चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आर के मेहतो। सो वेलकम बैक टू दिस सेशन। बैच कोड है हमारा ERKM 057 का बैच है, ठीक है। और ये बैच हमारा स्पेशली है मतलब एक जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही सर गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ओके, सो बेटा अभी जो है बच्चे CPO के लिए बहुत डिमांड कर रहे हैं कि CPO का मेंस का एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए आफ्टरनून या मॉर्निंग के आसपास में एक अलग से भी बैच लॉन्च करने का मैंने सोच रहा हूँ। तो एक अलग से भी बैच लॉन्च करूंगा। इसके अलावा अब आपका SBI का भी वैकेंसी आ रहा है, PU का भी आ ही जाएगा जल्दी ही, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का तो आ ही चुका है, तो बेटा उसके लिए भी बैचेस अब अनाउंस होंगे। और हाँ, एक खुशखबरी और, चलो अभी बता देता हूँ, सस्पेंस नहीं रख रहा। वोकैब की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, वोकैब की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपको डेली कोई एक फिक्स टाइम, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांस यही है कि डेली का आपको 10 AM टाइम ध्यान रखना, 10 AM डेली आपको वोकैबुलरी का सेशन मिलेगा। डेली 10 आफ्टरनून में निकल लो सर वोकैबुलरी की, ठीक है, जिसमें कि आपका इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम। बहुत बच्चों की ये परेशानी होती है सर, वोकैब कहाँ से करे। तो मैंने आप लोगों का सोल्यूशन रख दिया। तो वोकैबुलरी का पूरा सेशन आपका इसी में रहेगा। ये बेटा मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? अगर आवाज आ रही है तो बेटा एक बार जरा बता दीजिएगा। चलिए, मनीष सैनी बेटा अपने साइड से म्यूट कर दो। ओके, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। निशान, ये कह रहा हूँ सर, जो मॉर्निंग का टाइम आपने 10 का रखा है, 1 बजे का नहीं हो सकता सर? 1 बजे में उसका बैकअप बाद में देख लेना ना। अब क्या होता है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ ना, मेरा जो रूम है ना, ये सबसे टॉप फ्लोर पे है मेरे घर में। देखने का मजा है ना, यहाँ पे नहीं, अब 1 बच्चे के लिए नहीं हो पाएगा ना, ये दिक्कत आती है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, मैं हाँ 10 बजे वाले में मैं ये कर दूंगा कि उसका जो है ना दूसरा कोई और बैच लॉन्च कर दूंगा, या वोकैब का दूसरा सीरीज लॉन्च कर दूंगा। लेकिन फिर अभी फिलहाल के लिए 10 बजे ही वाला मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि 1 बच्चे के लिए पूरा का पूरा बैच चेंज करना है। 1 बजे देख लो, 2 बजे, 3 बजे या 5 बजे। चलो क्लास के बाद बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। चलो ओके एवरीबॉडी, तो जितने बच्चे आने थे आ चुके हैं। उससे ज्यादा जो लेट होंगे उनका अपना नुकसान है। बच्चे पता नहीं एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं, जो अब अपना नुकसान है, फीस पे करने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ लिया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। देखो क्या क्या चीजें हो गई थी। लगभग टेंस हमारा खत्म हो गया था, लेकिन आपके कुछ डाउट्स वगैरह थे ज्यादा, तो मैंने उनको डिटेल में बताने के चक्कर में हमारा एक आध कॉन्सेप्ट रह गया था। कोई बात नहीं, डाउट आपके मेन है, डाउट पहले क्लियर होने चाहिए। बाकी क्लास तो एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डाउट पहले आपके खत्म होने चाहिए। देखो बेटा, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों की कि क्या क्या हो चुका था। आप में से ऐसे भी कई बच्चे होंगे जो शायद आज फर्स्ट डे होगा जिनका मेरी क्लास में। देखो बेटा, वैसे तो 3 निकल चुके हैं, तो तीसरी क्लास यानी कि लास्ट क्लास में जो चीजें हुई थी, मैं एक बार उसकी रिवीजन दे रहा हूँ फटाफट से, ताकि जब मैं आपको इसका बैकअप क्लास दे दूँ तो आप उसको देख के आराम से उसको समझ पाए, ठीक है। तो जिन जिन को टेंस का बैकअप क्लास चाहिए हो, मेरे को क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं सबको पर्सनली दे दूंगा। चलो, तो यहाँ से हमने बात करी थी बेटा पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव में हमने ये बात देखी थी कि पॉजिटिव केस के साथ अगर टाइम ना लिखा हो तो हमेशा सिंपल टेंस में बनता है। सिंपल टेंस का मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। पॉजिटिव के साथ टाइम आ जाए तो वो परफेक्ट टेंस में बनना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। उसी के बिहाफ पे यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि सोमा हैज दिस बुक फॉर 3 मंथ्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हैज काट के हैज और हेड एक साथ लगाना पड़ा, हैज भी और हेड भी। और ऐसा क्यों आया था ये मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी, तो अभी मैं दोबारा डिटेल नहीं देने वाला, इसकी बैकअप दे दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। इसकी कॉमन से हम सेंटेंस बोलते हैं, मेरे पास ये किताब है, आई हैव दिस बुक। मेरे पास 3 साल से किताब है, तो आई हैव हैड दिस बुक फॉर 3 years, ऐसे करके बोलना चाहिए, ठीक है, जब भी टाइम मेंशन हो गया तो, ठीक। अच्छा, ये डिटेल मैंने यहाँ बता रखी थी आपको, इसमें ज्यादा नहीं घुसते हम। ओके, इसके बाद फिर हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट नंबर 6 की। इसके अंदर हमने देखा था क्या, स्टेटिव वर्ब। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हमने देखा था क्या बेटा, तो स्टेटिव वर्ब के केसेस। स्टेटिव वर्ब में क्या होता है हमारा बेटा कि अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होता है जिसमें आईएनजी नहीं आता, जो कि कॉमनली किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, कई बार आप देख सकते हो ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल गलत कहानी है। सिर्फ आईएनजी कभी नहीं आएगा ये कहना बेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है। आईएनजी कब आएगा मैंने आपको ये पूरा प्रॉपर सिखा रखा है। एक सेकंड, आईएनजी नहीं आएगा ऐसा मत कहना कभी भी, आईएनजी आएगा, लेकिन कब कब आएगा वो मैंने आपको प्रॉपर सिखा दिया है। इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ड्स, नॉन फाइनाइट के केस में आ सकता है, राइट। और नॉन फाइनाइट क्या होता है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। चलो, तो ये पूरा कहानी की तरह हमने सीखा था कार्टून वार्टून बना करके, जब बैकअप देख लोगे तो
जान जाओगे सारी बातें। चलो तो आज इसके बाद वाली चीजें सीखते हैं। ये सारा नॉन फाइनाइट का केस बता रहा था मैं आपको। इसके बाद वाली क्लास को देखते हैं फिर आज हम। तो आज की डेट है 27 अप्रैल 2021। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ बेटा। लिखो, हेडिंग डाल लेना, कंपैरिजन ऑफ एक्शन, कंपैरिजन ऑफ एक्शन, कंपैरिजन ऑफ एक्शन। देखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, कंपैरिजन ऑफ एक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपका ये स्टार्ट करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइएगा कि इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं तो बेटा 1 मिनट के लिए चुप रहना, बाकी को बताने देना। ठीक है, ध्यान से सुनो। शी हैड अराइव्ड एट कायरो 5 months before the revolution shook the Arab world। ठीक है, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पढ़े हुए हैं पहले से, तो आपको याद होगा मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुका है। तो वही क्वेश्चन मैं जनरली डिस्कस कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी नए हैं, स्टूडेंट्स जो नए पढ़ रहे हैं। तो बेटा बाकी चुप रहना, बाकी जो बच्चे हैं वो एक बार ट्राई करना, जो आज मेरे से फर्स्ट पढ़ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बेटा वैसे माइक आपके ऑन है, आप ऑन करके बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि कमेंट करके बोलना, वरना जूम पे क्यों पढ़ रहे हो। मुंह से बोल करके भी बता सकते हो अगर कुछ गलती लगती है तो। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा, टिक टिक भी बोलूँ? टिक टिक बोल, टिक टिक समझ जाओ अपने। चलो राखी जी, कुछ आंसर लग रहा है? प्रीति, अमजद, अजी, मोनिका, ये लग रहा? चलो देख, सारे चुप हैं। अरे तुम ही बता दो, गोलू बता दो। चलो सुनो गौर से बेटा, यहाँ पे ये आ गया, एक आंसर आ गया, बिफोर बिफोर द रेवोल्यूशन। बहुत बढ़िया, शानू का आंसर आया। देखो यहाँ पे बिफोर आएगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे बिफोर का। यहाँ ऑलरेडी एक बिफोर लिखा है और यहाँ दोबारा बिफोर आ गया। बेटे सीपीयू के मींस लेवल टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, सीपीयू लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल मींस वगैरह का। अब यहाँ 2 बार बिफोर, 2 बार अगो, 2 बार चीजें कैसे आती है, ठीक है, तो उन चीजों को हमको देखना है। 2 बार बिफोर का यूज हो गया, 2 बार दैट का यूज हो जाता है कई बार, है ना। तो कैसे आया है जरा ध्यान से सुनना इसको। इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे, लेकिन पहले इसके कुछ बेसिक बातों को जान लो। ठीक है, चलो उतारना बेटा मेरे साथ एक बार फटाफट से। The peon had locked up all the doors after all the students had entered the school premises. अगला, the monitor had submitted the file before the teacher had come। एक और ले लेते हैं, राखी had thrown the chit outside before the principal had entered the class। मतलब भाई उसके क्लास में पहुंचने से पहले राखी ने गुप्ता ने क्या किया, पर्ची फेंक दी फटाक से। पर्रा चलाती है। चलो उतार, जल्दी उतार फटाफट से।
जन्मदिन कब मनाऊंगी? चलो हो गया बेटा। ओके अब ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे मैंने पहले इजी क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल पे आएंगे, राइट। अब पहले यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में ध्यान से सीख लो, जान लो, समझ लो। रूल और ट्रिक्स वगैरह पे ही नहीं रहना हमको, रूल बना कैसे उसको भी सीखना जरूरी है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट फिर। ध्यान से सुने बेटा जरा, एक एक्शंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से थोड़ा सा इसको जानिएगा। मान लो ये कोई टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, ये कोई, मैं थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये कोई टाइम ड्यूरेशन हो गई, ठीक है। अभी मानकर चलिए कि अभी बज रहे हैं 6, इससे पहले बजे होंगे 4 और उससे पहले होंगे 2, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड। ये हमारा प्रेजेंट का टाइम है। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट का टाइम है। ये हमारा पास्ट का टाइम है दोनों, राइट। अब सोचो अगर मैं 6 बजे यानी कि प्रेजेंट में कोई बात बोलूं, मैंने कहा कि भाई मैं 4 बजे अपने फ्रेंड के घर गया था, मैं 4 बजे अपने फ्रेंड के घर गया था, तो 6 बजे से मैंने डायरेक्टली 4 बजे की बात बोल दी, तो कौन से टेंस की बात हो रही है बेटा? तो सिंपल पास्ट। अच्छा अगर मैं कहूँ कि मैं 4 नहीं, मैं 2 बजे गया था अपने फ्रेंड के घर, तो कौन सा टेंस आएगा बच्चों? तो भी सिंपल पास्ट आएगा। अच्छा अगर मैं कहूँ कि मैं 2 बजे नहीं, मैं 3 साल पहले गया था अपने दोस्त के घर, तो कौन सा टेंस आएगा? तो भी सिंपल पास्ट आएगा। और अगर मैं कहूँ मैं पिछले जन्म में गया था, तो भी कौन सा टेंस आएगा? सिंपल पास्ट। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम प्रेजेंट के टाइम से डायरेक्टली किसी भी टेंस में पीछे चले जाएं, वो डायरेक्टली सिंपल पास्ट कहलाता है ना। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब जरा इस बात को देखिएगा, ये हमारा 6 o'clock का टाइम है, ये 4 o'clock का टाइम है, ये 2 o'clock का टाइम है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट का टाइम। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस कहा बेटा, आजा पीछे आजा, एक मैंने सेंटेंस रखा। अभी कौन एंट्री किया, किसने एंट्री की है, जरा उसी से एग्जांपल चमका लेते हैं। हाँ ये आई है, तो इन्हीं से एग्जांपल ले लेते हैं। राशि, बड़ा लेट आई है बेटा। देखो, द बेल हैड रंग बिफोर राशि हैड रिच्ड हर स्कूल। तो बेटा मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस पढ़ के मुझे बताओ कि पहले राशि स्कूल पहुंची या पहले बेल बजी है? पहले राशि स्कूल पहुंची है या पहले बेल बजी है? डॉक्टर हैड अराइव्ड। देखो अब ये सभी सेंटेंस गलत है। यहाँ पे पहले, बेटा मैंने म्यूट कर रखा है क्या अपनी साइड से? एक सेकंड चेक करने दो। तो ऐसा तो कभी नहीं होता था कि नहीं, ठीक तो है मेरी साइड से। तो मैं कहूँ कि आज कितने इतने शरीफ कैसे बन रहे हो, वरना तो आप तक तो बोल करके बताया करते थे। चलो देखो यहाँ पे आफ्टर ये बिफोर, आप सभी सेंटेंस में गौर से देखेंगे तो दो अलग अलग एक्शंस को एक साथ रखा जा रहा है। जैसे यहाँ पे राशि हैड रीच्ड हर स्कूल एक सेंटेंस है, द बेल हैड रंग एक सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड एक सेंटेंस है, द डॉक्टर हैड अराइव्ड दूसरा सेंटेंस है। तो क्या करो बेटा, इसको ना पहले पीछे से पढ़ना शुरू करो। राशि हैड रीच्ड हर स्कूल, राशि के स्कूल पहुंचने। बिफोर का मतलब होता है बेटा पहले, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले को पढ़ो से पहले और आफ्टर को पढ़ो के बाद। तो राशि हैड रीच्ड हर स्कूल, राशि के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई, यानी कि पहले क्या काम हुआ है? बेल बजने का काम हुआ है, यानी कि बेल बजना फर्स्ट एक्शन होगा हमारा, यानी कि पहला क्रिया होगा। अच्छा राशि हैड रीच्ड हर स्कूल, ये हमारा सेकंड एक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ आ जाओ। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, पीछे से पढ़ो फिर से। डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मरा, इसका मतलब पहले क्या काम हुआ है? डॉक्टर पहुंचा है, तो ये डॉक्टर का पहुंचना हमारा फर्स्ट एक्शन है और पेशेंट का जाना हमारा सेकंड एक्शन है। तो बेटा एक छोटा सा रूल है, रूल क्या, अभी मैं आपको इसको प्रूव भी कर दूंगा, कॉन्सेप्ट ही कह लो इसको, बस आपको वो याद रखना है। बड़े से बड़ा क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन बेटा हमेशा बनाएंगे किस सेंटेंस में? तो बेटा लिख लो पास्ट परफेक्ट में। किसमें बेटा? तो पास्ट परफेक्ट में।
सेकंड एक्शन हमेशा किस में बनाएंगे बेटा, लिख लो सिंपल पास्ट में, फटाफट लिख लो सिंपल पास्ट में। फर्स्ट एक्शन हमेशा बनेगा पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन बनेगा हमेशा सिंपल पास्ट में। चलो एक बार हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा दो सभी, अगर लिखने का काम पूरा हो जाए तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा। ओके सोमा डन, वसीम डन, बहुत बढ़िया, बस वही का हुआ अभी। ओके अमित यादव का भी हो गया, शाबाश शाबाश। प्रीति सिंघानिया, ओके ओके ओके, बस बाकी कहाँ रहेगा भैया, लक्ष्य, निशांत, नेहा, विकास, बबीता, मोनिका, रोहित, ललित, रूबी, इन सब का हुआ ही नहीं। चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो जिससे कि थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल हो। चलो लिख लिया। अब सुनो यहाँ, अब इनसे गलतियां ढूंढते हैं बेटा। अगर आपके साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को म्यूट ही रखो और कमेंट करके बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? क्योंकि एक की वजह से ना क्या होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। वो आपके साइड से थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। चलो बेटा बस पेशेंस रखो। कौन है, किसकी आवाज आ रही है? सब तो हाँ ये है, कर दिया म्यूट जी, कर दिया, मैंने ही कर दिया। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन बनना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्शन ये लिखा, सेकंड एक्शन ये लिखा। फर्स्ट एक्शन बनना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट है या नहीं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं? बिल्कुल है, पास्ट परफेक्ट है। सेकंड एक्शन किस में बनना चाहिए? सिंपल पास्ट में। सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में है क्या? जी नहीं, सिंपल पास्ट में बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, हेड काट दो, हेड काट दो, क्योंकि हेड लगाया था तो पास्ट परफेक्ट था, हेड काट दिया तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह अपने आप ही वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, सिंपल पास्ट हो गया सेंटेंस सही। अगले पे आ जाओ, यहाँ पे आफ्टर लिखा है, आफ्टर फर्स्ट एक्शन पीछे चला गया, सेकंड आगे आ गया। चलो चेक करो, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए, पास्ट परफेक्ट है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये वाला लाइन तो सही है। सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में बनना चाहिए, सिंपल पास्ट है क्या? जी नहीं सर, हेड काट देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, किस किस सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप दिखा दो, अगर क्लियर नहीं है तो अभी हाथ वाथ पूछ लो। थम्स अप दिखा दो, क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको समझ में आ गया। अच्छा ये रूल बना कैसे, उस पर भी आएंगे, 1 मिनट में अभी आपको बताता हूँ। पहले जरा इन क्वेश्चन को निपटा ले, इन क्वेश्चन को निपटा लेते हैं एक बार। द पियोन हैड लॉक्ड अप द डोर आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड एंटर्ड द क्लास स्कूल प्रेमिसेस। अब देखो यहाँ पे हमारे, अच्छा मैं नहीं बता रहा भाई, अपने आप करो, अपने आप करो, 1 मिनट के अंदर तीनों क्वेश्चन फटाफट, फिर अभी और दूंगा। ऐसा नहीं सोचो ना कि वो 3 ही क्वेश्चन हो गया, और भी मिलेंगे अभी। भाई यार आप लोग जो है ना, या तो अपना कैमरा ऑन रखा करो और या तो कोई अच्छी सी डीपी लगा के रखा करो, ताकि मैंने जब आपको पढ़ाऊं ना तो मेरा भी मन लगा रहा है। मैं जब देखता हूँ सारे एकदम मतलब सबका एक खिड़की बंद पड़ा रहता है, ब्लैक ब्लैक सा, एक दो चमक रहे होते हैं, एक का आई कार्ड दिख रहा होता है, एक ने हीरो की फोटो लगा रखी है। अरे भाई अपनी अच्छी सी डीपी लगा दो, ताकि मुझे ये फील हो कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अभी फिर पता है क्या होता है, जंगल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, जंगल में मंगल। डीपी लगा दिया करो, कैमरा ऑन नहीं करते तो चलो ना होते नहीं है तो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फिर। अब इसका क्वेश्चन, The peon had locked up the doors after the students had entered the school. अब आफ्टर लिखा है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इस बात का ध्यान रखना बेटा। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि बिफोर से पहले हमेशा ही फर्स्ट एक्शन होगा और बिफोर के बाद हमेशा ही सेकंड एक्शन होगा। अच्छा बिफोर का उल्टा आफ्टर, उल्टा कर दो, आफ्टर से पहले हमेशा सेकंड एक्शन होगा और आफ्टर के बाद हमेशा फर्स्ट एक्शन होगा। रट मारो इस बात को, ठीक है? और इससे भी आसान ट्रिक जाननी है तो ये लो, फर्स्ट एक्शन मतलब पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन का मतलब सिंपल पास्ट, सेकंड एक्शन का मतलब सिंपल पास्ट, फर्स्ट एक्शन का मतलब पास्ट परफेक्ट। एक ट्रिक बताता हूँ, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड, इस बात को रट मारो बेटा। अगर कभी भी हमारे पास एक दो एक्शन एक साथ कंपेयर हो रहे हैं
आफ्टर बिफोर लिखा आ जाए सेंटेंस में तो सीधा ट्रिक मार दो, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। अब जरा चेक करना बेटा, यहाँ आफ्टर लिखा है, आफ्टर लिखा है तो आफ्टर के बाद हेड आना चाहिए बाद वाली लाइन में। चलो चेक करो, आफ्टर के आगे हेड लिखा है, ठीक है सर, आगे वाली लाइन तो सही है। एक सेकंड, आफ्टर के बाद हेड आना चाहिए ना, पहले वाला लाइन गलत है, सॉरी उल्टा बोल दिया। चलो, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड, तो बाद वाली लाइन में हेड आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। आफ्टर के पहले नहीं आना चाहिए था, इसको काट दो। अच्छा यहाँ पे आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, बिफोर लिखा है, बिफोर से पहले हेड आना चाहिए था, चेक करो पहले हेड आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, सही है। बाद वाला काट दो, तो यहाँ हेड काट दिया, सिर्फ हेड ही नहीं काटना है, कम का किम भी हो जाएगा, सिंपल पास्ट। अगले पे आ जाओ, राखी एट द रेट ऑन द आउटसाइड, बिफोर लिखा है, बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, चेक करो हेड आ रहा है, ठीक है। बाद वाले में हेड काट दो, ये रहा, काट दो। सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट अगर रहा हो हाथों हाथ पूछ लो। अरे भाई ये कौन आ गया? ओ भाई कैमरा थोड़ा दूर कर लो भाई, जतिन डरा दिया यार तुमने तो मेरे को बिल्कुल ही एकदम। एक तो बाल ऐसे एकदम छपरी टाइप, ऊपर से एकदम बगल में कैमरा रखा है तुमने। भाई तुम्हारा कैमरा भी सही लगा फिर तो। चलो, मैंने जैसे ही अपने ये स्लाइड खोली ना आप लोगों की उसकी कैमरा की, मैं घबरा गया भाई ये क्या था। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके, तो आफ्टर बिफोर तक सर सही थर्ड क्लियर है। वाला एक बार दोबारा बताइए, राखी हैड थ्रोन जो है तो हैड थ्रोन पूरा कटेगा देखो, मतलब? अरे काटा थोड़ी है मैंने, ये भगवान उठा ले रे बाबा। देखो बात क्या कही थी मैंने, तुम ना बकलो लो तुम लोग, मतलब क्या ही कहूँ, तो मैं कितनी भी तारीफ कर लूँ कम है तुम्हारी। देखो बिफोर एंड आफ्टर, हमेशा याद रखो जब भी एक्शन कंपेयर होता है, जब भी एक्शन कंपेयर होता है तो बिफोर से पहले हमेशा फर्स्ट एक्शन होता है और बाद में सेकंड एक्शन होता है, ठीक है। इसमें उल्टा कर दो, सेकंड एक्शन आगे, फर्स्ट एक्शन पीछे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी ना हो तो ब्रह्मास्त्र क्या है, मुगली घुट्टी 555, कि बिफोर से पहले हमेशा हेड रहेगा, बिफोर से पहले वाली लाइन में हेड रहेगा, आफ्टर के बाद वाली लाइन में हेड रहेगा। मैंने आपको ये बात कही। अब ये ट्रिक है, मतलब ये एग्जाम में टाइम बचाने की टेक्निक है, ठीक है। ओह माय गॉड इतनी हंसी। तो एग्जाम में टाइम बचाने की टेक्निक है कि बिफोर से पहले वाली लाइन में हेड रहना चाहिए, आफ्टर के बाद वाली लाइन में हेड रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बेटा देखो इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के देखो, अभी आपका हाथों हाथ क्लियर होगा। यहाँ बिफोर लिखा था, बिफोर से पहले वाली लाइन में हेड रहना चाहिए, ठीक है। हेड है तो अपने आप ही वर्क की थर्ड फॉर्म दिखेगी आपको, है ना। अच्छा, आगे में हेड आ गया तो पीछे वाला हेड काट दो, आफ्टर के बाद में हेड रहना चाहिए, बाद में हेड है, आगे वाला काट दो। मतलब दोनों साइड हेड नहीं लगा सकते आप, यानी दोनों साइड ही पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते। तो वही तो चीज मैंने आपको यहाँ बताई, बिफोर लिखा है, बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, हेड आ तो रहा है, ठीक है, बाद वाला हेड काट दो। तो वो ने काटा नहीं था, वो अंडरलाइन किया था, वो लाइन थोड़ी ऊपर हो गई होगी इसलिए आप सोच रहे थे कि सर हेड ही काट दिया आपने। चलो क्लियर हो गया, बोलो यस। यस सर। हाँ यस सर। अब ये रूल बना कैसे चंपक लाल, अब उसको भी जरा समझ लो। देखो हमने बात करी थी यहाँ पे क्या, कि अगर मैं डायरेक्टली प्रेजेंट के टाइम से डायरेक्टली किसी भी पीछे टाइम में चले जाएं, ठीक है, टाइम मशीन में चले जाएं, तो वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है। अब लेकिन अगर सोचो, मैंने कहा कि द बेल हैड रंग बिफोर रश्मि had reached her school, ठीक है। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, देखो बेटा यहाँ पे मैंने 6 बजे एक बात बोली कि उसके स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई। अब बेटा मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, रूल रट्टा सब छोड़ो, तो भूल जाओ कि आप इंग्लिश पढ़ते हो, प्रैक्टिकल सोचो। जब घड़ी में जब समय होता है तो पहले 2 बजते हैं या पहले 4 बजते हैं? पहले तो 2 ही बजेगा, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 4:30, 5, 5:30, ऐसे करके 2 बजेगा। यानी कि पहले तो 2 बजेगा, उसके बाद 3, फिर 4, मतलब घड़ी इस तरीके से चलेगी। अब मैंने कहा कि इसके स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई,
अगर मैं 6 से डायरेक्टली 4 पे जा रहा था तो कौन सा टेंस बन रहा था बेटा? सिंपल पास्ट। 6 से डायरेक्टली 2 पे जा रहा था, सिंपल पास्ट। 6 से डायरेक्टली कितना भी पीछे चले जा रहा था, सिंपल पास्ट। यहाँ पे वो क्या रहा है, 6 से हम 4 पे गए, 6 के लिए 4 पास्ट है, तो 4 के लिए जाहिर सी बात है 2 भी तो पास्ट ही होगा, होगा कि नहीं होगा? 6 के लिए 4 पास्ट है, 4 के लिए 2 पास्ट है, ठीक है। तो 6 के लिए 2 तो पास्ट का भी पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट का पास्ट। बेटे का बेटा होता है ना, तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने आपको क्या समझाया बेटा कि अगर हम प्रेजेंट टाइम से डायरेक्टली कितना भी पीछे चले जाएं, सिंपल पास्ट होता है, लेकिन अगर हम बीच में रुक करके फिर पीछे जाएं तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। अब इस सेंटेंस को जरा सोच के पढ़ना। उसके स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई थी। अब ये बताओ, घड़ी में पहले 2 बजेगा या 4 बजेगा? प्रैक्टिकली बताना, 2 बजेगा या 4 बजेगा? एनीबॉडी? 2 बजेगा ना। तो पहले वो स्कूल पहुंची है या पहले बेल बजी है? सर पहले बेल बजी है, तो बेल बजने का काम ये आया, 2 बजे बेल बजी होगी, 4 बजे वो स्कूल पहुंची है, और 6 बजे हम इस घटना को बता रहे हैं। तो बेल बजने का काम हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन, हुआ कि नहीं हुआ फर्स्ट एक्शन? इसके स्कूल पहुंचने का काम हो गया हमारा सेकंड एक्शन, क्योंकि फर्स्ट एक्शन इसलिए क्योंकि पहले 2 बजते हैं, उसके बाद 4 बजते हैं। फर्स्ट एक्शन बेल बजना था। फर्स्ट एक्शन हमेशा किस में रहना चाहिए बेटा? ये क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट। सेकंड एक्शन किस में रहना चाहिए? ये रहा, सिंपल पास्ट। यही रूल तो सिखाया था पीछे, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था ना। तो बेल बजने की बात बननी चाहिए थी पास्ट परफेक्ट में। चेक कर लो, बेल बजने की बात पास्ट परफेक्ट है या नहीं? हाँ जी है, बिल्कुल सही है। रश्मि के स्कूल पहुंचने की बात होनी चाहिए सिंपल पास्ट में। क्या ये सिंपल पास्ट है? नहीं सर, सिंपल पास्ट तो है नहीं, ऐड कार्ड। अब समझ में आया कि रूल बना कैसे है, ठीक है। हर रूल के बनने का कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। बेटा कौन है, म्यूट कर दो अपनी साइड से। कंप्यूटर क्लास जो भी हो आप, XYZ लेसन पे याद रख। देखो, हर रूल के बनने का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, बस आपको वही लॉजिक जान लेना है कि किस तरीके से वो रूल बना है, ठीक है। बस इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? एक बार ठेंगा दिखा दो अगर आ गया है तो। अरे वाह, शीनू का ये ठेंगा एकदम व्हाइट क्यों आता है? बाकी का तो येलो येलो आता है। देखो, अमित यादव का येलो, वसीम का येलो, शीनू का सर वो ठेंगा। गोरी है। हाँ वो कहती सर मैं गोरी हूँ ना इसलिए। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सर अगर 2 से ज्यादा एक्शन एक साथ बेटा आ रहे रोहित, अभी उस क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं। अभी मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि हो गया, आप ये ठेंगा दिखाने को बोला, वो कैमरे के आगे लाकर के ठेंगा ऐसे कर रही है। अरे गोलू, चलो आगे बढ़ो। अभी ये तो छोटे क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं, फिर वापस वो 2 बार बिफोर कैसे आया था उस पर चलेंगे, है ना। चलो लिखो बेटा एक बार क्वेश्चन और। आफ्टर मिस्टर रॉय had read all the newspapers and magazines, comma, he decided to go outside and meet his friends. इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके एग्जाम में, लंबे चौड़े। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। When the captain saw the player, बेटा म्यूट कर दो, किसकी साइड से कुट 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 सी आवाज आ रही है? मोनिका। तब बेटा मतलब जब तक मैं आपको जबरदस्ती म्यूट नहीं करवाऊंगा करोगे नहीं। सॉ द प्लेयर हैज टेकन prohibited medicines, comma, he directly called the coach. Next,
last Friday. Her father had received a call that she had come from Mumbai. पुत्रो चालू हो जाओ। आंसर दो। अरे बेटा रोहित, तुम पढ़ाई कर रहे हो कि घूम रहे हो रूम में? वो बच्चे के साथ खेल रहे हो। एक जगह बैठ के पढ़ लो आराम से। चलो बढ़िया, करें आगे बढ़े। सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ रही है सोमा, बिल्कुल कॉपी वॉपी खोल करके अच्छे से पेन वैन लिख रही है। मेरे को पूरा बिलीव हो रहा है यहाँ ट्रस्ट के साथ, हाँ वही पढ़ रही है लड़की। बाकी तो ऐसे फोन चलाते हुए पढ़ रहे होंगे, बगल में चल रहा है व्हाट्सएप है। बढ़िया बेटे, शाबाश। चलो 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 चलो, आंसर 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 हो गया। लिख के बताओगे क्या? ये सही है। मुझे परमानेंटली इसका मतलब तो बेटा मैंने एक बात बताओ, जूम ऐप पे जो है तुम इतना आपको इतना कंफर्टेबल, मैं इसलिए तो मैंने दिया था कंफर्ट की ताकि तुम बोल करके पूछ करके आराम से अपनी बातें कह सको। चलो, आफ्टर मिस्टर रॉय हैड रेड ऑल द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन ही डिसाइडेड टू गो आउटसाइड एंड मीट हिज फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे बेटा स्टार्टिंग में ही आफ्टर लिखा आ गया। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि सर पहले वाले में तो चलो आफ्टर लिखा भी है, नीचे के तो दोनों में ही ना आफ्टर ना बिफोर कुछ नहीं लिखा है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि बेटा हम आसान टाइप के क्वेश्चन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके थोड़ा सा बढ़ेंगे लेवल को भी। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है, ये देखो भाई साहब, इन्होंने भी कॉपी पेन उठा। अच्छा पहले से ही होगा लेकिन कैमरा आप खोला। पहले से ही है। सही है बेटा, नंबर बना रहे। सर आपको अटेंडेंस कम से कम लेके प्रिंसिपल को तो नहीं भेजनी सेम डे रोज डेली? जूम ऐप पे यही होता है सारे टीचर्स के साथ। हाँ सही है सही है। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में आफ्टर लिखा आ गया। अब आफ्टर स्टार्टिंग में आ गया तो दिमाग में तो ये आएगा कि सर इसमें आगे और पीछे वाला एक्शन कैसे करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, इस सेंटेंस में आफ्टर के आगे कुछ नहीं लिखा, गोली मारो। बाद में तो लिखा है, तो बाद में लिखा है तो चेक करो। मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूँ इसका आंसर क्या है। आप लोग पहले आप लोग बताओ कि क्या आंसर आ रहा है आपके हिसाब से, तब मैं बताऊंगा। मैं पहले आंसर बता दूं तो फिर फायदा क्या है? आप लोग के हिसाब से पहले बताओ क्या लग रहा है आंसर। सोचो 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 सोचो। नहीं लग रहा? 10 सेकंड का टाइम, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस हो गया हो गया हो गया। सबके चेहरे पे 12 बज गए। मतलब तुम लोग ना जबरदस्ती ढूंढ के ही मानते हो, मतलब ढूंढना है तो ढूंढना है, चाहे भले ही ना हो उसमें। नो एरर है बेटा, पहले से ही सेंटेंस सही है, नो एरर है। मतलब फिर भी आप लोग तो ढूंढ के ही मानोगे। सर हम तो ढूंढ के ही मानेंगे, चाहे कहीं से भी निकाले आंसर तो निकालेंगे, इसमें गलती तो ढूंढना ही है। देखो आफ्टर से पहले कुछ नहीं लिखा ना, छोड़ो, बाद में तो लिखा है तो बाद में चेक करो। आफ्टर के बाद हेड आना चाहिए, तो बताया था ना, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड, तो बाद में चेक करो। तो बाद में चेक करेंगे तो मिस्टर रॉय हैड रेड है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यहाँ से लेकर के हमारा वैसे आंसर तो आपको समझ में आ ही चुका है कि भैया हेड आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा और जस्टिफाई कर दूं। देखो अगर आप में से ऐसा कोई प्राणी है जो ये सोच रहा हो कि सर आफ्टर के आगे कुछ नहीं लिखा, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ही डिसाइडेड है ना, कॉमा के बाद जो लाइन लिखी है ही डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, वो एक्चुअल में आफ्टर के पहले की लाइन है। पढ़ के देखो एक बार, ही की जगह पढ़ना मिस्टर रॉय। Mr. Roy decided to go outside and meet his friend after
he had read all the newspaper and magazines। अब बनाना सेंटेंस है, समझ गए ना, मतलब सेंटेंस को थोड़ा सा टेढ़ा करके दे दिया गया है ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए इसके अंदर ज्यादा, जबकि था कुछ भी नहीं, बहुत इजी था, है ना। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखो आंसर आ गया किसी का कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया। अगला, व्हेन द कैप्टन सॉ द प्लेयर हैज टेकन प्रोग्रेड मेडिसिन डायरेक्टली फॉर लस्सी प्याज अदरक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ब आ गए। अभी ये रोहित ने पूछा था सर अगर मल्टीपल वर्ब आ गए तो क्या करेंगे। यहाँ एक वर्ब आ रहा है बेटा सॉ, एक वर्ब आ रहा है टेकन और एक वर्ब आ रहा है कॉल्ड। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, मैं आपको इसका रूल रेगुलेशन नहीं बता रहा, सीधा कॉमन सेंस लगाओ। पहले उसने मेडिसिन ली होगी या पहले उसने कोच को बुला लिया होगा, अपने आप सोचो। जाहिर सी बात है पहले मेडिसिन नहीं लेगा उसके बाद ही कोच को बुलाएगा, वो गुस्से में कि अरे भाई इसने गलत गोली खा ली, है ना। अब सोचो अगर मैं कहूँ कि भाई उसने कुर्सी तोड़ी तो उसने प्रिंसिपल को उसकी कंप्लेन लगा दी। अब पहले कुर्सी टूटी होगी या कंप्लेन लगेगी, तो पहले कुर्सी टूटी होगी तभी तो कंप्लेन होगी उसकी। कॉमन सेंस लगाया करो, जहाँ पे आफ्टर बिफोर मिले तो वहां से ट्रिक मार दो, बिफोर से पहले हैड आफ्टर के बाद हैड, और जहाँ आफ्टर बिफोर ना मिले वहाँ ट्रिक मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगा लो, रूल सेम चलेगा। लेकिन चलो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास पहले मेडिसिन ली होगी तो यहाँ पे पहले वाला फर्स्ट आंसर तो सामने ही मिल गया, एज नहीं आएगा हेड आएगा। फर्स्ट एक्शन ये हो गया, सेकंड एक्शन ये हो गया। पीछे से पेयर बनाते हैं तो पीछे से पेयर बनाते हैं तो ही डायरेक्टली कॉल्ड द कोच, ये एक पेयर हो गया, और हैड टेकन एक पेयर हो गया। फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन बन गया, आंसर आ गया। लास्ट फ्राइडे हर फादर हैड रिसीव्ड अ कॉल दैट शी हैड कम फ्रॉम मुंबई। आंसर इस बार तो बता दो, इस बार मैं नहीं बताने वाला भाई। सर जो इसमें सी हेड का में हेड नहीं आया क्योंकि सेकंड एक्शन फादर हैड हटे सर, हेड कार्ड देखोगे आंसर। चलो देखो बेटा मैं समझा रहा हूँ, हेड को हटा के कम का केन बन जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। चलो मैं समझाता हूँ। देखो सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे भी आफ्टर बिफोर नहीं लिखा है। अरे ज्योति कटारिया जी बड़ा लेट आए हो, ऐसा मत किया करो भाई। देखो आधी से ज्यादा क्लास तो तुम्हारी छूट गई है, चलो इसका बैकअप ले लेना मेरे से, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना टाइम पे आओ क्लास में, ठीक है। चलो तो लास्ट फ्राइडे हर फादर हैड रिसीव्ड अ कॉल दैट शी हैड कम फ्रॉम मुंबई। अब छोटा सा एग्जांपल आप अपने माइंड में इससे रिलेटेड कुछ और सोचो। मान लो मैंने कहा कि ये इनमें से किसका, इनका एग्जांपल लेते हैं वसीम जी का। मैंने मान लो मैंने कहा कि भाई कल रात को वसीम जी के फादर को कॉल मिली कि भाई वसीम सेलेक्ट हो गए। अब बताओ पहले, अरे हंस तो दो भाई, पहले ही बताओ कि वो सेलेक्ट होंगे या पहले कॉल आएगी। जाहिर सी बात है पहले सेलेक्ट होंगे, उसके बाद ही कॉल जाएगी कि हाँ फादर पापा में सेलेक्ट हो गए। अब सोचो मैंने कहा कि भाई ज्योति जी के मम्मी को कॉल मिली, लेटर मिला कि ज्योति जी का सिलेक्शन हो गया, भाई एकदम सीपीओ में बढ़िया अच्छी खासी पोस्ट मिल गई है, एसआई बन गई। तो ज्योति एक बात बताओ, आप पहले आप सेलेक्ट हो गए, पहले मम्मी को फोन करके बता दो हो गए सिलेक्शन। पहले तो सिलेक्शन होगा उसके बाद ही तो पता चलेगा। सिंपल सी बात थी। यहाँ पे पहले वो मुंबई से आएगी या पहले उसके फादर को पता चलेगा। पहले मुंबई से आएगी, तो पहले मुंबई से आएगी तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्शन, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जैसे सिखाया है उसी के लय में चलो बिल्कुल। और ये हो गया हमारा सेकंड एक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड। अभी बस रूल तो आपको याद ही है, फर्स्ट एक्शन बनना चाहिए किसमें, पास्ट परफेक्ट में, सही है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके सेकंड कितना बनना चाहिए, सिंपल पास्ट में, हेड कार्ड तो हो गया आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ निशांत, वसीम, बढ़िया शाबाश, हो गया। एक बार ऐसे दिखा दो, हम दिखा दो। आई एम करेक्ट। तुम बिल्कुल सही रहती हो बेटा, एक बार ऐसे दिखा दो। जो बच्चे लेट आए हैं तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बाकी ये गोरा वाला ठेंगा, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब, बहुत खूब। अब इस क्वेश्चन को देखो कि किस तरीके से ये आंसर हमारा आया था, ध्यान से सुनिएगा बेटा। वो जो 2 बार बिफोर आया था, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा यूज ऑफ अगो एंड बिफोर। यूज ऑफ अगो एंड बिफोर इंग्लिश में बेटा 2 बिफोर होते हैं। कितने होते हैं? 2, वैसे तो ज्यादा होते हैं लेकिन अभी जितनी की जरूरत है उतना जान लो। इंग्लिश में 2 बिफोर होते हैं, एक होता है आफ्टर का उल्टा, एक होता है बिफोर का उल्टा, ठीक है। सॉरी क्या कह रहा हूँ, उल्टा बोल दिया। एक होता है अगो का उल्टा और एक होता है आफ्टर का उल्टा। अगो का उल्टा भी बिफोर होता है, आफ्टर का उल्टा भी बिफोर होता है। तो दोनों को पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलो
अगो का उल्टा बिफोर और आफ्टर का उल्टा बिफोर। अब कहाँ लगाएंगे अगो और कहाँ लगाएंगे बिफोर, ठीक है। चलो सुनो गौर से, लिखिएगा, एक आध सेंटेंस लिखो मेरे साथ। वसीम हैज सेंट मी अ बुक 5 days ago. Jyoti wrote a letter 3 months before. When I met her in 2017, we worked together in same company in same company 5 years before. अगला, Rakhi had performed there 5 months ago. और एक लास्ट सेंटेंस, निशांत submitted the project 2 days before। ठीक है, जल्दी से एक बार इतना नोट कर लो, फटाफट हाथ चलाना। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जो मैंने पीछे सिखाया ना उससे आसान है ये वाला, और लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो हमने पीछे सीखा ना ये वाला कॉन्सेप्ट उससे इजी है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बिना वो अधूरा है आपका, अगर ये नहीं सीखा तो वो बेकार है, फिर आपका वो नहीं सीख पाओगे। चलो हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नॉट ऑडिबल है, ये क्या कह रही है? नॉट ऑडिबल, आवाज आ रही है बेटा सबको? एक बार ठेंगा दिखाना, किसी ने कमेंट करके लिखा नॉट ऑडिबल। बेटा फिर आपकी साइड से प्रॉब्लम है। आ रही है। ओके ओके, इन्हीं की साइड से दिक्कत होगी, पता नहीं कौन थी, ज्योति कटारिया। अच्छा अच्छा, प्राइवेटली मैसेज किया मुझे, नॉट ऑडिबल। बेटा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑडिबल नहीं है तो। ओके बेटा, आप सुनो गौर से। अब यहाँ पे कहाँ पे अगो और कहाँ बिफोर का यूज किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अगो और बिफोर कब रेफर और किसको रेफर करते हैं? अगो का यूज किया जाता है बच्चों, ये रेफर करता है सिंपल पास्ट को, ठीक है। और जो बिफोर होता है वर्ड, ये यूज किया जाता है किसके लिए? पास्ट परफेक्ट के लिए, ठीक है। थोड़ा साफ साफ राइटिंग में लिख देता हूँ, उतार लेना दोबारा से, क्या कहा मैंने। अगो जो होता है वो सिंपल पास्ट के लिए होता है, और बिफोर जो होता है वो पास्ट के परफेक्ट के लिए होता है। जल्दी से उतारो। उतार लिया? चलो बढ़िया। अब बेटा अगर हम इसके बिहाफ पे इस आंसर्स को निकालना शुरू करें तो कैसे निकलेगा? अब हमें दिख गया कि अगो होता है सिंपल पास्ट के लिए, आफ्टर होता है पास्ट परफेक्ट के लिए। तो चलो अगर इस हिसाब से करेंगे, ये सर ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर हम उस हिसाब से देखें तो यहाँ अगो लिखा है, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे क्या करेंगे आंसर? हैज काट दो। अगो अगर लिखा है सिंपल पास्ट आना चाहिए, सिंपल पास्ट आना चाहिए, ये तो पास्ट परफेक्ट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट था, हैज काट दो, हो गया आंसर। अच्छा अगले पे आ जाओ, इसमें क्या करेंगे बेटा बताना? ज्योति रॉट अ लेटर 3 months बिफोर, इसमें क्या करेंगे? ज्योति हैज रिटन अ लेटर 3 months बिफोर। मतलब हेड लगा दें, ये कह रहे हो ना आप, रॉट का हेड रिटर्न कर दें।
हैड रिटन। ओके, कौन कौन एग्री है बेटा इनकी बात से कि हैड रिटन कर दें? एक बार जरा से कर देना, कौन कौन एग्री है? अच्छा, कोई एग्री नहीं है भाई। भाई तुम अकेले हो, कोई एग्री नहीं है। बाकी बच्चे क्या बता रहे हैं? अकेले रह गए। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो रास्ते थे। एक तो ये था कि ऐड रिटर्न कर दो, या तो ये भी रास्ता था कि बिफोर को काट के अगो कर दो। ये भी तो हो सकता है, बिफोर को काट के अगो कर दो, ये भी तो पॉसिबल है कि नहीं है? सिंपल पास्ट बन गया, अगो आ रहा है सिंपल पास्ट, पॉसिबल था ये भी। तो फिर ऐसा क्यों? सुनो गौर से, ऐसे क्वेश्चन मिनट पर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा टेढ़े होते हैं। अगर हमें ये मालूम है कि ये क्वेश्चन का आंसर एक ही तरीके से आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% हम उसी तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व हो सकता है, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, वरना समझदार बच्चा वहां अटक जाता है। जो अच्छे से रूल वूल लॉजिक रट के गया है ना, फिर भी अटकता है। इसकी आगे की जानकारी सुनो ताकि एग्जाम में परेशान ना होना पड़े। ध्यान से सुनो, इसका सही आंसर होगा बेटा बिफोर को काट के अगो करो। सारे पहले सही आंसर बता दो। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे कर दो हैड। इसका सही आंसर होगा बेटा, यहाँ हैड काट दो। इसका सही आंसर होगा आगो कर दो। एक बार पहले आंसर कर लो सारे, फटाफट से सारे आंसर कर लो, फिर बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। कर लिया? उतार लिया? आप सुनो ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनिएगा। एक बात नोटिस करो, थर्ड सेंटेंस को छोड़ के बाकी सारे सेंटेंस सिंगल सेंटेंस वाले सेंटेंस है। सोचो, थर्ड सेंटेंस एकमात्र है जिसमें दो अलग अलग सेंटेंस जोड़ करके एक बन रहा है कि नहीं? दो अलग अलग सेंटेंस जुड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बन रहा है, थर्ड वाला। बाकी जितने भी है ना 1 2 4 5, ये सारे ये एक सिंगल सेंटेंस है कि नहीं है? तो अब याद रखिए बच्चों हमेशा कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया हमने कि रॉट और यहाँ पे बिफोर को काट के अगो कर दिया। सिंपल पास्ट क्यों बनाया, पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं बनाया? तो इस बात को कहीं अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ उसको या तो याद रख लो, या तो लिख लो, या कहीं गुदवा लो। यहाँ पे हाथ पे गुदवा लेना, ध्यान रहेगा। सिंपल पास्ट कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट पास्ट परफेक्ट कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट इंग्लिश में कभी भी अकेले यूज नहीं किए जा सकते। पास्ट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में अकेले यूज नहीं किए जा सकते, पक्का। उसके आगे या पीछे सिंपल पास्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको, 1001%। ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट होना कंपलसरी है, उसके या तो आगे मिलेगा या तो पीछे मिलेगा। पूरी इंग्लिश में ढूंढ लो कहीं पे भी एक सिंगल सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के लिए हमेशा उसके या तो आगे या तो पीछे, पास्ट परफेक्ट के लिए हमेशा या तो आगे या पीछे सिंपल पास्ट मिलेगा। हो गया? ओके, ये शॉर्टकट में जानना है तो वो सुनाओ। पास्ट परफेक्ट टेंस बिना सिंपल पास्ट के नहीं आ सकता, मतलब अकेला नहीं लिखा जा सकता। सिंपल पास्ट अकेले लिख सकते हैं लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस थे जो अकेले वाले थे, 1 2 4 और 5। थर्ड नंबर वाला सेंटेंस है, यहाँ पे 2 एक्शन आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब 2 एक्शन आएगा वहीं तो पास्ट परफेक्ट की गुंजाइश बनेगी। तो यहाँ पे फिर हमारा जो आंसर आया, यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटेंस एक्शन आ रहे हैं। व्हेन आई मेट हर इन 2017 एक पार्ट है, वी हैड वर्क टुगेदर इन द सेम कंपनी 5 years बिफोर दूसरा पार्ट है। 2 एक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की पॉसिबिलिटी थी, बाकी कहीं पे भी पास्ट परफेक्ट नहीं बन सकता था क्योंकि सारे सिंगल सेंटेंस थे। तो अगर हम यहाँ पे ज्योति हैड रिटर्न कर देते तो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेंटेंस है और सिंगल सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकता। अब अगर हम इसकी भी जस्टिफिकेशन लेना चाहें थर्ड नंबर वाले की, तो कैसे लेंगे? देखो एक बार उसी के बिहाफ पे लेकर के देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। रियल लाइफ से जोड़ के देखो। मैंने कहा कि जब मैं उससे 2017 में मिला तो हमें साथ में काम करते हुए 5 साल हो चुके थे, यही तो मीनिंग है। एक बार पढ़ना इस सेंटेंस को, क्या है? When I met her in 2017, we had worked together in the same company 5 years before। मान लो अभी हैड नहीं लिखा, मान लो हैड नहीं लिखा, गलत है अभी सेंटेंस हमारा,
ठीक है, अभी हेड नहीं लिखा। तो भाई जब मैं उससे 2017 में मिला तो हमें साथ में काम करते हुए 5 साल हो चुके थे, यानी साथ में हमने काम कब किया होगा, 2012 में, है ना। और मिला कब उससे, 2017 में। 2021 से 2017 की बात कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट। 2017 से 2012 की बात कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो मिलने का काम हो गया पास्ट परफेक्ट में, सॉरी वर्क का काम हो गया पास्ट परफेक्ट में, मिलने का काम हो गया सिंपल पास्ट में। आंसर आया, वर्क का काम पास्ट परफेक्ट और मिलने वाली बात सिंपल पास्ट। आप समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपको दोनों बिफोर में फर्क समझ में आ गया, अगो वाला बिफोर, आफ्टर वाला बिफोर। अब देखो दोनों की मैं एक खास पहचान आपको बता देता हूँ, हाथों हाथ ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यही वाला आपका बचा हुआ था, मैंने कहा था ना लंबा है, इसलिए जल्दबाजी में पिछली क्लास में खत्म नहीं करवाया था, इसलिए आज डिटेल में खत्म करवाया इसको। देखो, शी हैड अराइव्ड एट कायरो, जो भी लिखा था मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, 5 मंथ्स या 3 मंथ्स क्या कुछ लिखा था, 3 मंथ्स बिफोर द रेवोल्यूशन shook the अरब वर्ल्ड। ये सेंटेंस है हमारा, अरब वर्ल्ड, ये सेंटेंस था। और यहाँ हमारा गलत था, 2 बार बिफोर आया था। क्यों आया था देखिएगा गौर से। देखो ये जो आफ्टर का उल्टा बिफोर और अगो का उल्टा बिफोर, दोनों की एक खास पहचान बताता हूँ बेटा, इसको रट लो या तो कहीं पे दिमाग में चिपका लो। इस बिफोर से पहले टाइम जरूर लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, टाइम। और उस बिफोर से पहले कभी टाइम नहीं लिखा होता, जैसे 3 days बिफोर, 5 days बिफोर, 2 hours बिफोर, 3 months बिफोर, 8 years बिफोर। अगर कभी भी टाइम प्लस बिफोर आ जाए तो समझ लेना अगो का उल्टा बिफोर है, और नॉर्मल वाला बिफोर आ जाए तो वो आफ्टर का बिफोर होता है। ये बात क्लियर है? अच्छा, इसको जरा देखिएगा, पूजा रॉट पोएम, इसी सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ। वसीम, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी आए हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। वसीम एडमायर्ड his friend पंकज ran fast, विकास came yesterday, सोमा cooks tasty food। ठीक है, अब देखो बेटा, इन सभी सेंटेंस के बीच में हमारे पास वर्ब आ रहा है रॉट, एडमायर, रन, कम और कुक। आ रहा है समझ? सारे मेन वर्ब हैं। मेन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, पूजा, वसीम, पंकज, विकास और सोमा। ये सारे हो गए हमारे सब्जेक्ट, ये सारे हो गए हमारे मेन वर्ब, राइट। अच्छा, आगे सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास मेन वर्ब होता है, और इसके आखिरी में जो आ जाए उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। गलत, सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं बेटा। इसके बाद जो भी आ जाए सारे ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से कुछ आंसर लेंगे। कैसे? तो पूजा रॉट, पूजा ने लिखा, क्या लिखा, पोयम, ये वर्ड का आंसर कर रहा है। वसीम एडमायर्ड, वसीम ने एडमायर किया, किसको एडमायर किया, वुम, किसको एडमायर किया जी, हिज फ्रेंड, वुम का आंसर दिया। पंकज रैन, पंकज दौड़ा, हाउ, ये हाउ का आंसर कर रहा है। अच्छा, इसका आंसर करना। विकास केम वैन यस्टरडे, ये वैन का आंसर आ रहा है। और ये लास्ट में सोमा कुक्स व्हाट डज शी कुक, टेस्टी फूड, तो ये व्हाट का आंसर आ रहा है। तो ध्यान रहे बेटा, ऑब्जेक्ट सारे नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होंगे जो या तो व्हाट का आंसर दें या तो वुम का आंसर दें, या तो व्हाट का आंसर दें या तो वुम का आंसर। इस बात को रट लो। अगर आप लोगों को ये पहले नहीं पता था तो कांग्रेचुलेशन, आज आपने सीख लिया। पहले अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, चलो हो गया, क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये व्हाट का आंसर दे रहा है,
जैसे हमारे पास ये वाला टर्म है, ये व्हाट का आंसर कर रहा था, आप देखिए पोयम ये ऑब्जेक्ट है, ये वुम का आंसर कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और लास्ट वाला व्हाट का आंसर कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। बाकी जो दोनों बच गए वो क्या होते हैं, बाकी जो दोनों बच गए वो होंगे बच्चों एडवर्ब। याद रखना, रेस्ट ऑल, व्हाट और वुम को छोड़ करके बाकी जो भी बच जाए वो सारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। व्हाट और वुम को छोड़ करके जो भी बच जाए उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो ये हमारे पास फास्ट एडवर्ब हो गया, यस्टरडे एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे वापस आके। अरे कहाँ गया, इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। बस वसीम पहले इतना बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि आप शायद पिछले बैच में नहीं थे। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, हाँ हाँ तो ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट क्लियर है ना, जो व्हाट या वुम का आंसर देते हैं सिर्फ वही ऑब्जेक्ट होते हैं और उनको छोड़ के सारे एडवर्ब होते हैं। राइट राइट। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आ जाओ, शी सब्जेक्ट है, हैड अराइव्ड वर्ब है, कहाँ पहुंचा, कायरो। ये वेयर का आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है, वेरी गुड। वेयर का आंसर दे रहा है तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। अच्छा, कब पहुंचा, 5 months बिफोर। कब पहुंचा, 5 months बिफोर। ये वैन का आंसर दे रहा है, क्योंकि बिना बिफोर के तो बन ही नहीं पाएगा ना। वैन का आंसर दे रहा है, जैसे आप यहाँ देखो ना, इसमें ये वैन का आंसर दे रहा था, बिफोर तो लिखा हुआ था ना कि वसीम सेंट मी अ बुक व्हेन 5 days ago, ज्योति wrote a letter when 3 months ago, we have worked together in the same company when 5 years before। ये वैन का आंसर दे रहा था, अगो बिफोर जो भी था वैन का आंसर दे रहा था। आ जाओ यहाँ पे, ये वैन का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब देखो बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, शी से लेकर के बिफोर तक एक सेंटेंस हुआ, द से लेकर के अरब वर्ल्ड तक दूसरा सेंटेंस हुआ। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हमारे पास कंजंक्शन दो ऑप्शन है, या तो लगाओ आफ्टर या तो लगाओ बिफोर, दो ऑप्शन है, आफ्टर और बिफोर। अभी जस्ट मैंने अभी से 10 मिनट पहले एक बात बोली थी, याद आया कुछ, बिफोर से पहले हैड, आफ्टर के बाद हैड सिखाया था, वसीम याद आ रहा है, बिफोर से पहले हैड, आफ्टर के बाद हैड। तो यहाँ इस सेंटेंस में पकड़ना जरा, आगे वाली लाइन में हैड आ रहा है, पीछे वाली लाइन में सिंपल पास्ट आ रहा है, तो बताना आफ्टर आएगा कि बिफोर आएगा। आगे वाली लाइन में फिर हेड है, पीछे वाली में सिंपल पास्ट है, तो बिफोर आ गया। बताया था ना, बिफोर से पहले हेड आता है और आफ्टर के बाद वाली लाइन में हेड आता है। तो यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस क्या बन रहा है, एक सेंटेंस देखो, शी से लेकर के बिफोर तक एक सेंटेंस हो गया, द से लेकर के अरब वर्ल्ड तक दूसरा सेंटेंस हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए हमको चाहिए कंजंक्शन। ऑप्शन है हमारे पास कंजंक्शन आफ्टर और बिफोर, इनमें से एक चुनना है। आफ्टर मैंने आपको बताया था कि आफ्टर का ये सीक्वेंस होता है कि आफ्टर से पहले पास्ट परफेक्ट होगा, सॉरी सिंपल पास्ट होगा, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होगा। यही तो सिखाया था ना पीछे, भूल मत जाना भाई, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं और पीछे का साफ, और बिफोर में उल्टा था। तो अब देख लो ना, यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पे आगे पास्ट परफेक्ट है और पीछे सिंपल पास्ट है, आगे पास्ट परफेक्ट और पीछे सिंपल पास्ट। तो कुछ याद आया, आफ्टर लगेगा कि बिफोर, तो बिफोर लगेगा। आप समझ गए ना, दो बार बिफोर कैसे आ सकता है एक साथ इंग्लिश के अंदर। ये वाला जो बिफोर है ये है कंजंक्शन, दोनों बिफोर में फर्क बता दूं, ये वाला बिफोर है कंजंक्शन, यार मार्कर चेंज कर लो, ये वाला बिफोर है बच्चों, लिख लेना कंजंक्शन, ये वाला बिफोर है एडवर्ब। ठीक है, ये बिफोर है कंजंक्शन, ये बिफोर है एडवर्ब, सिंपल। ये चीज थी भाई सबसे इम्पोर्टेंट, टेंस का आखिरी का हिस्सा था। और मुझे पता है कि जिन बच्चों ने पहली की क्लासेस मिस करी है वो अभी भग गए हैं सारे 4-5 बच्चे जिन्होंने पिछली क्लासेस मिस हो गई थी जिनकी, तो मुझे पता है उनका काफी नुकसान है, तो इसलिए वो बच्चों को ये समझ में भी शायद नहीं आया होगा। अगर फिर भी वो बच्चे ये चीज समझ पाए हैं तो बड़ा बहुत प्राउड की बात है, वरना जल्दी आता नहीं है बच्चों को समझ में जिनकी पिछली क्लास मिस हो गई थी। तो कोई बात नहीं, आप पिछले वाली क्लास को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, मैं बैकअप दे दूंगा, उसके बाद ये दोबारा देखना अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वसीम क्लियर हो गया, बाकी बच्चे क्लियर हो गए, सबको डन, फिंगर दिखा देना सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, वसीम का भी हो गया क्लियर, निशांत, चलो किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, वेरी गुड, अच्छे से क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया। इसमें पास्ट परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बिफोर आया, बिल्कुल शीनू, बिल्कुल वही चीज थी।
वही वाला रूल मैंने यहाँ पे दोबारा एक साथ रिलेट कर दिया। मैं डायरेक्टली बोल देता हाँ भाई ये आंसर है तो दिक्कत थी ना, इसलिए मैंने पहले उसको पूरा सेपरेट सिखाया, फिर पूरा आफ्टर बिफोर, पहले आफ्टर बिफोर सेपरेट सीख लिया हमने, फिर अगो का बिफोर सेपरेट सीख लिया हमने, उसके बाद दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का पूछा गया है एक बार, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन सर में कभी आफ्टर भी आ सकते, जैसे बिफोर बिफोर आ रहे हैं, हाँ आफ्टर भी आ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट है, इंग्लिश के अंदर ऐसा कोइंसिडेंस है कि अगो का उल्टा भी बिफोर होता है और आफ्टर का उल्टा भी बिफोर होता है, ये कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। वरना अगो और आफ्टर तो दो अलग अलग वर्ड है ना, तो जी बिल्कुल। तो वहां पे कोइंसिडेंस वाली बात थी कि दोनों के वर्ड सेम ही निकले, उसका भी उल्टा बिफोर होता है और उसका, जैसे मान लो कि भाई आपकी जो वाइफ होगी उसका नाम भी वही निकले जो रोहित की वाइफ का नाम निकले, तो ऐसे में क्या होगा, पार्टी में जाएंगे तुम लगाओगे आवाज, ओए मेरी वाली रोहित वाली आ जाए, समझ रहे हो। तो कोइंसिडेंस की बात थी यहाँ पे कि जो है दोनों के नाम सेम निकले, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया बच्चों, मजा आया आज की क्लास में? अरे बढ़िया गोरी, शाबाश, सोमा बहुत बढ़िया। अब किसी का कोई डाउट वाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप बाद में पूछ सकते हो। ये जो बच्चे जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी थी वो बेचारे फंस गए हैं इसमें। अभी कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए पहले मुझे, आप ये बताइए आप लोगों को टेंसेस के नोट्स मिल गए ना, वो पहुंच गए थे आज ही मैंने भेजे थे, लगभग मोस्टली बच्चों तक आ गए हैं वो, राइट? पहुंच गए सर। हाँ पहुंच गए ना, बढ़िया। जिसको ना मिला हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं दे दूंगा। चलिए एक मिनट जरा मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, वरना खाना का फालतू में एक एक्स्ट्रा।